कैंटीन में बैठे बैठे 1 घंटा हो गया था। नितिन जितना झूठ बोल सकता था, उसने बोल दिया था। ललिता जब कैंटीन से बाहर निकली तो उसे लगा कि वह नितिन के बेहद करीब आ गई है। ललिता ने नितिन की मदद करने के उद्देश्य से अपनी ड्यूटी भी उस वार्ड में लगवा ली जिसमें सोनल एडमिट थी। वह आते जाते आंखों ही आंखों में नितिन को साहस देती रहती थी। नितिन को ललिता में अपना अगला शिकार मिल गया था। वह बेहया इंसान यहाँ तक सोच बैठा था कि अगर सोनल को कुछ हो गया तो वह ललिता को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। ललिता अकेली रहती है और अच्छा खासा कमाती है, दिखने में भी आकर्षक है और सबसे बड़ी बात ललिता उसे पसंद भी करने लगी है। अब नितिन का रोज का ये काम हो गया था, ललिता के साथ कैंटीन में खाना खाना और अपनी दुख की कहानी कहना। ललिता को नितिन का आकर्षक रूपरंग और उसका अपने परिवार के लिए समर्पण आकर्षित कर रहा था। उसे सपने में भी भान नहीं था कि नितिन इंसान के रूप में एक भेड़िया है। सोनल का मन नितिन की हरकतें देखकर छटपटा रहा था। वह बच्चों को देखना चाहती थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद ये चालाक इंसान बच्चों पर ध्यान नहीं देगा। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सोनल कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गई थी। नितिन जब सोनल का अंतिम संस्कार करके घर पहुंचा तो श्रेया और आर्यन का विलाप देखकर पहली बार उसका दिल भी भावुक हो उठा था। वह भी बच्चों को गले लगाकर फुफक कर रो पड़ा। पर नितिन को पता था कि सोनल इस घर की गृहिणी ही नहीं, बल्कि अन्नदाता भी थी। बैंक में बस 10 रुपए हजार शेष थे। सोनल के जाने के बाद एक बंधी हुई इनकम का सोर्स बंद हो गया था। नितिन की आदतें इतनी खराब थी कि उसके घर वाले और दोस्त उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में ललिता के अलावा नितिन को कोई नजर नहीं आ रहा था। सब मुसीबतों के बाद भी बस एक अच्छी बात ये थी कि यह घर नितिन और सोनल ने बहुत पहले बनवा लिया था। अब नितिन ने तिकड़म लगाया और ललिता को अपने घर पेइंग गेस्ट की तरह रहने को बोला। ललिता की हिचकिचाहट देखकर नितिन बोला, मेरे बच्चों की खातिर आ जाओ ललिता, वे सोनल को बहुत मिस करते हैं। तुम जितना किराया देती हो, उससे आधा दे देना, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। ललिता के आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई थी। वह अपना सामान लेकर नितिन के घर आ गई थी। दोनों बच्चे ललिता को देखकर अचकचा गए मगर कुछ बोल नहीं पाए। एक रूम में ललिता, दूसरे में बच्चे और ड्राइंग रूम में नितिन रहता था। ललिता ने धीरे धीरे पूरे घर का काम अपने जिम्मे ले लिया था। नितिन रात दिन ललिता की तारीफों में कसीदे पढ़ता था। ललिता को लगने लगा था कि उससे ज्यादा सुंदर शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। ललिता आखिर एक औरत थी और वह भी निपट अकेली, उसका दिल भी पिघल ही गया। ललिता और नितिन की शादी नहीं हुई थी पर वे दोनों अब पति पत्नी की तरह ही रहने लगे थे। ललिता का पूरा वेतन अब नितिन की जेब में जाता था। श्रेया और आर्यन अपने पापा और ललिता की चुहलबाजी देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते थे। एक दिन तो हद हो गई जब नितिन और ललिता बेशर्मी की सारी सीमा लांघते हुए बच्चों के सामने ही कमरे में बंद हो गए।